उत्तराखंड के छोटे से गांव में पैदा होने वाला गरीब बच्चा चीन के फिल्मी उफक का सितारा कैसे बना। साइकिल पर दूध बेचने और होटल में वेटर का काम करने वाला चीन में रेस्टोरेंट चेन का मालिक कैसे बना, और मैट्रिक पास शख्स चीन की निसाबी किताबों में कैसे शामिल हो गया। ये लगन, मेहनत और अनथक जिद्दोजहद की कहानी है। आज की कहानी देव रतोड़ी की जिद्दोजहद की कहानी है। मैं हूं सलीम गिलानी और आप देख रहे हैं कल्बे सलीम यूट्यूब चैनल। ये कहानी है इंडिया की शुमाली रियासत उत्तराखंड के गांव कीमरिया सूर के 46 साल द्वारका प्रसाद रतौड़ी की, जिन्हें आज दुनिया देव रतौड़ी के नाम से जानती है। देव को पहली बार 1998 में कैमरे का सामना करने का मौका मिला। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे। उस वक्त कोई भी ये बात नहीं जानता था कि एक दिन वो भी आएगा कि जब देव चीनी फिल्म इंडस्ट्री में न सिर्फ बहुत ज़्यादा शोहरत के हामिल होंगे, बल्कि इतने कामयाब हो जाएंगे कि चीन के स्कूलों की निसाबी किताबों में इनकी कामयाबियों का तस्करा होगा। नाजरीन इकराम, ये 8वीं क्लास की बात है। वो कहते हैं कि उस वक्त मेरे घर के माली हालात इतने ख़राब थे कि मैं नंगे पैर स्कूल जाया करता था। उस वक्त मेरी फैमिली के पास गाँव के सरकारी स्कूल की 1 रुपया माहाना फीस अदा करने के पैसे भी नहीं थे। अक्सर औकात ऐसा होता कि जब मैं स्कूल से घर लौटता तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। हम 5 बहन भाई थे। हमारे वालिद जो कमाते उसमें हमारे ख़ानदान का गुजारा इंतहाई मुश्किल से होता था, जिसकी वजह से मैं ख्वाहिश के बावजूद 10वीं जमात से आगे नहीं पढ़ सका। 1991 में 10वीं जमात की तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं रोज़गार की गर्ज से दिल्ली पहुंचा और वहां एक डेयरी फार्म में 350 रुपये माहाना तनख्वाह पर काम करने लगा। ये नौकरी भी मुझे अपने चचा की सिफारिश पर मिली थी। मैं आसपास के गांव में साइकिल पर दूध बेचा करता। मुझे खुशी थी कि नौकरी मिलने के साथ साथ मैंने साइकिल चलाना भी सीख ली थी। करीब 1 साल मैंने डेयरी फार्म पे काम किया और उसके बाद एक बिल्डर के पास नौकरी कर ली। यहाँ मैं उसके घर के काम करता, उसकी गाड़ियाँ साफ करता और उसकी ड्राइवरी करता। मैंने 1993 से 2004 तक इनके साथ 11 साल काम किया और फिर इनके सख्त रवैये से परेशान होकर ये नौकरी छोड़ दी। ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम मोड़ था। मैंने काम ये कहकर छोड़ दिया कि मैं फिल्मों में हीरो बनने जा रहा हूँ। देव कहते हैं कि उस वक्त मुझे ब्रूस ली की फिल्में देखने का जुनून था। ब्रूस ली की शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी कि जो मैंने ना देखी हो। पहली फिल्म जो मैंने ब्रूस ली की देखी थी वो एंटर द ड्रैगन थी। ब्रूस ली की फिल्में देखने के बाद मुझे मार्शल आर्ट में दिलचस्पी हो गई, क्योंकि इन फिल्मों को डब किया गया था और इस वजह से इनमें बोले जाने वाली अंग्रेजी साफ और आसान थी, जो मेरे लिए अंग्रेजी सीखने का भी एक अच्छा मौका था। ब्रूस ली की इस फिल्म को देखने के बाद मुझ पर एक भूत सवार हो गया और मैं हीरो बनने के लिए मुंबई चला गया। मैंने वहाँ 1 साल तक मार्शल आर्ट सीखा। 1998 में हिंदुस्तानी नामी टीवी सीरियल के लिए मुझे कैमरे के सामने एक मुख्तसर डायलॉग बोलने का मौका मिला। मैंने डायलॉग तो अच्छी तरह याद कर लिया, लेकिन जैसे ही लाइट और कैमरा मेरे चेहरे पर पड़ा मैं सब कुछ भूल गया और एक लफ्ज़ अदा न कर सका। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा उदास था। कुछ दिनों के बाद मैं वापस दिल्ली आ गया और अपने फिल्मी अज़ाइम में मैं बुरी तरह नाकाम हो गया था। लेकिन मुंबई में रहते हुए मैंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली थी। देव अपनी कहानी बयान करते हुए बताते हैं कि दिल्ली वापस आने के बाद 2004 में मुझे हरियाणवी फिल्म छन्नो द ग्रेट में काम करने का मौका मिला, जिसमें मेरा तकरीबन 6 मिनट का एक्शन रोल था। लेकिन मैं ब्रूस ली को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता था। हर वक्त मेरे जहन में यही फिक्र रहती थी कि मैं ब्रूस ली की सरजमीन तक कैसे पहुंचूंगा। चीन जाने में मुश्किलात का जिक्र करते हुए देव कहते हैं कि अब मेरे सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि चीन जाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। इस मसले का हल मेरे एक दोस्त ने निकाला। उसके जानने वाले का चीन में एक रेस्टोरेंट था और उसने कहा कि मुझे वहाँ नौकरी मिल सकती है। जब रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझसे पूछा कि तुम्हें काम आता है, तो मैंने कहा कि काम तो नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूँगा, बस मुझे एक मौका दें। फिर उन्होंने मुझे 3-4 माह तक दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में काम करने का मशवरा दिया, जिसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में काम शुरू कर दिया, जहां मुझे तकरीबन 5,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर वेटर की नौकरी मिल गई थी। दिल्ली में 3 महीने काम करने के बाद चीनी रेस्टोरेंट के मालिक ने मेरा वीज़ा मंजूर करा लिया और 2005 में मैं चीन पहुंच गया। जब मैं हांगकांग पहुंचा तो ऊंची इमारतों और सड़कों को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां तेज़ रफ्तारी से चलने वाली मेट्रो लेकर मैं शेजन पहुंचा, जहां मैंने एक पंजाबी रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। पंजाबी रेस्टोरेंट में 2 साल तक काम करने के बाद मुझे बीजिंग के एक जर्मन रेस्टोरेंट में मुलाजमत मिल गई और इसके बाद 2010 में बीजिंग में एक अमरीकी रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर के ओहदे पर काम करने लगा। चूँकि अब मैं माकूल पैसे कमा रहा था, इसीलिए मैंने रेस्टोरेंट को अपना पेशा बनाने का फैसला किया। चीन में लोग हिंदुस्तानी खानों से वाकिफ नहीं थे,
इसीलिए मैंने यहाँ सकाफती थीम पर रेस्टोरेंट चलाने का फैसला किया और 2013 में मैंने अपना पहला रेस्टोरेंट ज़ियान शहर में रेड फोर्ट के नाम से खोला। रेड फोर्ट यानी लाल किला, ये नाम सबको इतना पसंद आया कि ये रेस्टोरेंट चल पड़ा। 2 साल के दौरान मैंने 6 रेस्टोरेंट मजीद खोल लिए। सन 2015 में एक फिल्म डायरेक्टर मिस्टर थान मेरे रेस्टोरेंट में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि इन्हें यहाँ एक छोटा सा शूट करना है जिसमें आपको भी एक छोटा किरदार अदा करना है। इस रोल में मुझे फिल्म के हीरो को गेट से लाना था और इसे टेबल पर बिठाना था और इंडियन खाने के बारे में बताना था। तब मुझे 1998 का वो दिन याद आया कि जब कैमरा देखकर मेरी टांगें कांपने लगी थी। आज फिर मेरे पास एक मौका था। मैंने अपने आप से कहा कि देव, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। वो सीन शूट हुआ और मैंने अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया। ये एक ऑनलाइन फिल्म थी जिसका नाम स्वार था। इस फिल्म को देखने के बाद एक और हिदायतकार ने मुझे अपनी फिल्म में अहम गैंगस्टर का किरदार दिया और दूसरी फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और इस तरह से ये सिलसिला चल पड़ा। देव ने अब तक 35 से ज़ायद फिल्मों और ड्रामों में काम किया है और चीन में उनके कुल 13 रेस्टोरेंट हैं, जिनमें से 8 हिंदुस्तानी खानों के हैं और 3 चाइनीज़ हैं। 2018 में देव को निसाबी किताब में शामिल किया गया था। इसमें उनके चीन आने और कामयाब होने के बारे में बताया गया था। ये यकीनन देव की सबसे बड़ी कामयाबी है। हालांकि देव ने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, लेकिन आज चीन में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बच्चों की हौसला अफजाई के लिए देव को बुलाती हैं और चीन में बहुत से अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का एक गरीब शख्स जिसने बैरून मुल्क काम किया, वहां का पासपोर्ट हासिल किया और अपने गांव से 150 से ज़ायद लोगों को बुलाकर काम पर लगाया। देव ने रतौड़ी फाउंडेशन के नाम से एक इदारा भी कायम किया है जो उत्तराखंड के बच्चों की मदद करती है। दोस्तों, देव की कहानी सबक है उन तमाम लोगों के लिए कि जो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं लेकिन नाकामी से डरते हैं। याद रखिए, अनथक और मुसलसल मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। देव रतौड़ी की कहानी हम सब के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है।